हमारे पास है। साथ ही साथ जामताड़ा के हर एक गांव में जो भी लड़के साइबर क्राइम कर रहे हैं उसकी पूरी प्रोफाइलिंग हम लोग कर रहे हैं। एक एक करके चुन करके हम लोग उठाएंगे और साइबर क्राइम को जामताड़ा से हम लोग यथासंभव हो सकता है हम लोग इसको समाप्त करेंगे। अभी भी चेतावनी दे रहे हैं कि जो लोग इस साइबर क्राइम कर रहे हैं वो अपनी मुख्य धारा और अपना व्यापार और अपना व्यवसाय जो है वो चेंज कर दे, अन्यथा फिर उनके लिए सिर्फ एक जगह है और वह जगह है जेल। जोहार, आप देख रहे हैं रियल मोशन न्यूज और मैं हूं आपके साथ सिराज अंसारी। जामताड़ा से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। जामताड़ा में साइबर अपराध के खिलाफ इस बार पुलिस ने सबसे बड़ी और सबसे साहसिक कार्रवाई को अंजाम दिया है। 25 लाख से ज्यादा की नकदी, कई मोबाइल, सिम कार्ड, एटीएम और एक गाड़ी के साथ 2 साइबर ठग गिरफ्तार किए गए हैं और इन सब के पीछे थी एक पुख्ता और बेहद गोपनीय जानकारी। पुलिस अधीक्षक को मिली गुप्त सूचना के अनुसार मंगलवार को पैसे के बंटवारे की पूरी तैयारी थी। इन अपराधियों के पास साइबर ठगी से कमाया गया पैसा जमा था, वो पैसा जिसे ये लोगों से एटीएम के जरिए निकाल कर इकट्ठा करते थे। मंगलवार को उसे बांटने की योजना बना रहे थे। पुलिस अधीक्षक ने कहा, हमें पक्की सूचना मिली थी कि आज इन ठगों के बीच पैसे का बंटवारा होना है। ये वही लोग हैं जो झांसा देकर लोगों के बैंक डिटेल्स लेते थे, फिर एटीएम से पैसे निकालते थे और बाद में इसे आपस में बांटते थे। कल हम लोग को एक गुप्त सूचना प्राप्त हुआ था कि जामताड़ा के गायचंद ग्राम में फरेश मंडल के घर में कुछ साइबर क्रिमिनल जो है वो जमा हुए हैं और प्रेस मंडल के घर में ही इन लोग जो है लगातार इन लोग के द्वारा ये हम लोग को सूचना भी प्राप्त हो रहा था कि साइबर क्राइम को जो है अंजाम दे रहे हैं। लोगों को अपनी फर्जी एपीके फाइल भेज करके उनकी मोटी रकम को जो है अपने अकाउंट में और अन्य विभिन्न तरह के जो पे आईडी है उन पर इन लोग ट्रांसफर करवाते हैं। साथ ही ये दूर के लोगों के साथ भी कांटेक्ट में रहते थे, जिससे कहीं भी साइबर क्राइम होता था इनके पे आईडी में इनके पास पैसा आता था और ये पैसा जो है इनके पास में आकर के जमा होता था, ये निकाल करके रखते थे। साइबर क्रिमिनलों का इनके साथ में एक लंबा गठजोड़ है और गठजोड़ के बाद में सारे पैसे निकाल करके ये अपने पास रखते थे। हम लोग को सूचना प्राप्त हुआ था कि 2-3 साइबर क्रिमिनल जो है वो आज पैसा की बंटवारा होने वाला है और ये लोग साइबर क्राइम करता है। इस आलोक में छापेमारी की। रेड करने के उपरांत में जब हम लोग ने छानबीन किया तो इनके पास से हम लोगों को 25,20,000 रुपया रकम बरामद हुई है, जो कि सभी साइबर क्राइम से ही करके ये प्राप्त किए गए रकम है। इसके अलावा इनके पास से 10 मोबाइल बरामद हुआ है, 20 सिम कार्ड बरामद हुआ है, 5 एटीएम कार्ड है, चेकबुक है। इनके पास से एक लैपटॉप है और एक 4 पहिया वाहन भी इनके पास से बरामद हुआ है। प्रदीप मंडल के विरुद्ध में 2 केसेज हैं जो साइबर थाना से ही गए हैं और प्रदीप मंडल यहाँ पर एक केसेज में ये वारंटी है, भागा हुआ था और दूसरा एक जो है पोक्सो एक्ट के केसेज में भी जाने की बात अभी बताई गई है, इसकी भी छानबीन की जा रही है। पुलिस की इस स्मार्ट और तेज कार्रवाई ने एक बार फिर जता दिया है कि अब जामताड़ा में अपराधियों का खेल खत्म होने वाला है और जो लोग सोचते हैं कि पुलिस को कुछ पता नहीं चलता, उन्हें ये समझ लेना चाहिए कि अब हर कदम पर पुलिस की नजर है। और सबसे जरूरी बात, एसपी ने 2 टूक कहा है, अब सिर्फ अपराधी नहीं उनके मददगार मुखबिर भी जेल जाएंगे और वो भी बड़ी धाराओं में। एक और अन्य चीज, जब भी साइबर टीम हमारी को रेड करने के लिए जाता है तो जो मुखबिर का काम कर रहे हैं, मुखबिरों को अब चिन्हित करके उनको बिल्कुल ही साइबर क्राइम के मुख्य धाराओं में भी हम लोग उसको मुख्य अभियुक्त मान करके उस पर कार्रवाई करेंगे। बिल्कुल करेंगे, क्योंकि यदि अभी मुझे 25 लाख रुपए की रिकवरी हुई है तो स्पष्ट है कि इनके द्वारा और कितनी संपत्ति बनाई गई है, कहाँ बनेगी, इस पर भी मेरी टीम काम कर रही है। जामताड़ा में अब डर का नहीं, कानून का राज होगा। रियल मोशन न्यूज पर आप देख रहे हैं सच्ची, निर्भीक और सबसे तेज रिपोर्टिंग। मैं हूं सिराज अंसारी। धन्यवाद।